आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 68,99,747 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,524 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,06,500 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना से 14 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 704 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अकेले देहरादून जिले में 12 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को 704 और लोग संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 54,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 1239 मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 73, रुद्रप्रयाग में 70, उधमसिंह नगर में 66, पौड़ी गढ़वाल में 66, हरिद्वार में 50, उत्तरकाशी में 31, पिथौरागढ़ में 20, बागेश्वर में 20, चमोली में 19, टिहरी में 18, अल्मोड़ा में 17, चंपावत में 12 कोरोना मरीज मिले। वहीं देहरादून में 242 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 6, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 4, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1 और एचएनबी बेस अस्पताल में 1 संक्रमित की मौत हो गई। वहीं 1239 लोग ठीक भी हुए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 54,063 हो गई। वहीं 45,774 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 7,289 केस एक्टिव बने हुए हैं, जबकि 716 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,560, बागेश्वर में 750, चमोली में 1,276, चंपावत में 928, देहरादून में 14,809, हरिद्वार में 10,170, नैनीताल में 6,372, पौड़ी गढ़वाल में 2,232, पिथौरागढ़ में 1,217, रुद्रप्रयाग में 874, टिहरी गढ़वाल में 2,684, उधमसिंह नगर में 8,878, उत्तरकाशी में 2,313। तो टोटल मामले 54,063 हो गए हैं। उत्तराखंड में त्योहारी आयोजनों को दे दी गई मंजूरी। तो मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और सामाजिक दूरी जरूरी है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक रामलीला, दुर्गा पूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजन को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी। 200 लोगों की सीमा जारी रखी गई है। आयोजकों को मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, 2 गज की दूरी आदि नियमों का पालन करना होगा। एसओपी के मुताबिक प्रशासन के साथ ही आयोजकों के लिए किसी भी आयोजन की विस्तृत कार्य योजना बनाना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। अन्य स्थानों पर आयोजकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग करनी होगी और थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण हुआ है। तो भारत ने शुक्रवार को लड़ाकू विमान सुखोई 30 से रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दून में अगले हफ्ते से हटेगा अतिक्रमण। तो अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले भी टिकट बुक करा सकेंगे यात्री। आज से ये नियम लागू होने जा रहा है। जहर से पिता की मौत, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। तो हल्द्वानी रामनगर से खबर आई, जहां पे लॉकडाउन से दिल्ली से लौटे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से मौत हो गई, जबकि जहर खाने के कारण ही उसके 3 बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। राजस्व पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय महिपाल पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम पंचायत बजवाड़ा की हल्द्वानी के बेस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। आशंका है कि आर्थिक तंगी और पत्नी के झगड़े के चलते महिपाल ने 3 बच्चों को, जो कि हर्षपाल, यशपाल और हिमानी को भी जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया। प्रदेश में 2,950 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती। तो लेक्चर के 544 पदों पर 1 नवंबर तक मांगे गए आवेदन, बाकी के लिए विज्ञप्ति जल्द जारी हो रही है। तो प्रदेश में बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। विद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग ने 2,950 शिक्षकों की भर्ती होगी। लेक्चर के 544 पदों पर मांगे आवेदन मांग लिए गए हैं, जबकि लोक सेवा आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर तय की गई है। इसमें सामान्य शाखा में अनुसूचित जाति के 105, अनुसूचित जनजाति के 27, अन्य पिछड़ा वर्ग के 80, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 49 और 283 पद अनारक्षित हैं। इसके अलावा लेक्चर संवर्ग महिला शाखा अनुसूचित जाति के 7, जनजाति के 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 और अनारक्षित 14 रखे गए हैं। वहीं सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जल्द जारी हो रही है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2019 में सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग के सीधी भर्ती के लिए आधुनिक सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें कुमाऊं मंडल के 759 और गढ़वाल मंडल के 672 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग की ओर से इन पदों
पर अब तक भर्ती नहीं कराई जा सकी। आयोग के सचिव संतोष मडोनी के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन के भीतर इस संबंध में नियुक्ति विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट से रोक हटने के बाद प्राथमिक सहायक अध्यापक के 625 पदों पर भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही निर्देशित किए जाएंगे। नर्सिंग पद के लिए खत्म हो 1 वर्ष के अनुभव की शर्त और राज्य आंदोलनकारी सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र जुगरान ने सरकार से नर्सिंग पद के लिए 1 साल के अनुभव की शर्त को समाप्त करने की मांग की है। स्कूली पाठ्यक्रम में 30% की कटौती हुई, शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो कोरोना के चलते पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर दी गई है। शासन की ओर से इसका शासनादेश जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में प्राधिकरणों को खत्म करने की सिफारिश। तो विधानसभा की कमेटी ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म करने की सिफारिश कर दी। अब कैबिनेट की बैठक में अंतिम फैसला होगा। जनता के साथ साथ विधायक भी इन प्राधिकरणों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। स्विस बैंक ने सौंपी भारतीय खाताधारकों की दूसरी सूची। तो विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई को शुक्रवार को अहम सफलता मिली है। स्विट्जरलैंड ने भारत को दूसरी बार स्विस बैंक के भारतीय खाताधारकों का ब्यौरा भेजा है। स्कूल खुलेंगे या नहीं, 14 को कैबिनेट में फैसला। तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने पर सहमति जता दी है। शुक्रवार को वर्चुअल क्लासरूम के जरिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के साथ संवाद में शिक्षकों ने प्रथम चरण में सिर्फ कक्षा 10 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति देने का सुझाव दिया है। शिक्षकों ने इसमें बोर्ड परीक्षा होने की वजह से इन कक्षाओं को शुरू करने की पैरवी की है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग है वो 13 से शुरू हो रहा है। तो 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक इस क्रम में पहली पारी चलेगी, जबकि दूसरी पारी 2 से 5 बजे तक क्रम संख्या 21 से 40 के अनुसार अपने अपने विभागों में आकर के अपने प्रमाण पत्र प्रमाणित कराएंगे। 16 से रामनगर से बांद्रा टर्मिनस को फिर चलेगी ट्रेन। तो 6.5 महीने के बाद यहां ट्रेन का संचालन शुरू होने वाला है। रेलवे बोर्ड ने रामनगर बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलाने को हरी झंडी दे दी है। हालांकि अन्य ट्रेनों को चलाने की अभी अनुमति नहीं मिली है। कोरोना संक्रमण को लेकर के लागू हुए लॉकडाउन के बाद से यात्री ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप है। काशीपुर जंक्शन में केवल मालगाड़ियों का ही संचालन किया जा रहा है। अनलॉक प्रक्रिया के साथ अन्य मंडलों में ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका था, लेकिन काशीपुर जंक्शन से चलने वाली किसी भी ट्रेन को हरी झंडी नहीं मिली थी। इससे स्थानीय लोगों को काफी निराशा थी। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने कई जोड़ी ट्रेनों के साथ रामनगर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी चलाने की इजाजत दे दी है। नमामि गंगे योजना को 48.62 करोड़ की मंजूरी दे दी गई। तो जल शक्ति मंत्रालय ने नेशनल नेशन फॉर क्लीन गंगा ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मैनेजमेंट प्लांट परियोजना को और नदी क्षेत्र में वन धारा विकसित करने के लिए 48,62,58,000 रुपये की मंजूरी दे दी गई है। ऊंचे हिमालय क्षेत्र में तैनात सेना हिम तेंदुए को बचाने की में मदद करेगी। तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक करेंगे अधिकारियों से बात। लेपर्ड के आवास में 40 कैमरे लगाए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के लिए जल्द सौभाग्यवती योजना। तो प्रदेश में गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं की साफ सफाई और पोषण के लिए सौभाग्यवती योजना शुरू की जा रही है। IMA विलेज योजना में 95 गांवों का चयन किया गया। तो कृषि व उससे संबंधित कार्यों के लिए सरकार देगी 15 लाख का रिवॉल्विंग फंड। टैगिंग और टीकाकरण में सुस्त रफ्तार, मंत्री ने लगाई फटकार। तो पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने योजनाओं की समीक्षा की है। कोरोना के कारण बढ़ रहे मानसिक रोगी। तो कोरोना काल में 40,000 लोगों को दिया गया मानसिक स्वास्थ्य का परामर्श। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग, विधायकों व अफसरों ने ली शपथ। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में दिलाई सतर्क रहने की प्रतिज्ञा। त्योहारों व शीतकाल में खास सावधानी बरतने का आह्वान किया है। हैकिंग में पुलिस ने कारोबारी को पकड़ा है। तो नेपाल में 1 वर्ष पूर्व कृषि विकास बैंक में 5 करोड़ रुपए हैक करने के मामले में पुलिस ने बनबसा के एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। बैठक में भिड़े पूर्व पालिका अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक। तो हरिद्वार के आश्रम और अखाड़ों की समस्याओं पर मंथन करने व आगे की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई संतों की बैठक राजनीति की भेंट चढ़ गई। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की सरकार के समय ही आश्रम और अखाड़ों पर कई टैक्स थोपे गए थे।
देहरादून की जिला खनन समिति का निर्णय, सही याचिका खारिज। तो खनिज ढुलान वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कॉमर्शियल पंजीकरण का मामला आया है। वहीं चितई गोलजू मंदिर के मामले में सुनवाई जारी है। पंथ के पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र वापस लिया गया है। राजा जी पार्क में स्टोन क्रशर को अनुमति देने से इनकार की गई है। वही खबर आई है, पाखरो में टाइगर सफारी जल्द होगी। तो कोटद्वार से 25 किलोमीटर दूर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बफर जोन पाखरो में टाइगर सफारी की योजना अब जल्द आकार लेगी। हेलीकॉप्टर से पहले दिन सैकड़ों यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं, तो हेली सेवा शुरू हो गई है। वहीं भूस्खलन से यमुनोत्री मार्ग चौथे दिन भी ठप रहा। आज बंद होंगे हेमकुंड के कपाट। तो हेमकुंड साहिब के कपाट आज शनिवार को दोपहर 1:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस यात्रा सीजन में करीब 6500 तीर्थयात्री पवित्र सरोवर के स्थान पर गुरुद्वारे से में मत्था टेकने पहुंचे। राष्ट्रीय पर्वों पर भी मिलेगा मिड डे मील। तो स्कूलों में राष्ट्रीय पर्व पर बच्चों को अब मिड डे मील मिलेगा। राज्य परियोजना निदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बात करें देहरादून की खबरों की, तो सेंसर बताएगा आपके घर से कूड़ा उठा या नहीं। तो कूड़ा उठाने की व्यवस्था को लेकर के बेहतर बनाने के लिए निगम घरों के बाहर लगाएगा विशेष उपकरण। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक उपकरण लगाया जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि आपके घरों से कूड़ा उठाया गया है या नहीं उठाया गया है। निवेशकों के 5 करोड़ हड़पने का आरोपी को दबोचा गया। तो ठगी का शिकार हुए 13 लोगों ने एसटीएफ से की थी शिकायत। जनशताब्दी 9 घंटे लेट, यात्री हुए परेशान। तो दून से दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के कारण शुक्रवार को यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तकनीकी कारणों से ट्रेन 9 घंटे देरी से दून रवाना हुई। 15 से चलेगी शताब्दी। तो रेल प्रशासन ने 15 अक्टूबर से नई दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के संचालन को हरी झंडी दे दी है। काम की तलाश में आया था युवक, फंदे पर लटका मिला। तो देहरादून से खबर है जहाँ पे काम की तलाश में आए एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। वह 8 दिन पूर्व ही देहरादून आया था और यहाँ विद्या विहार में कमरा किराए पर लिया था। पुलिस प्राथमिक पड़ताल के बाद इसे आत्महत्या करार दे रही है। 12 अक्टूबर से न्यायालयों में तेज होगा कार्य, आदेश इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग ने जारी कर दिया है दिव्यांग पेंशन का बजट। NIOS में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के निदेशक SK तंवर ने बताया कि NIOS में ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए हैं। माध्यमिक के लिए न्यूनतम 14 व उच्चतर माध्यमिक के लिए 15 वर्ष रखी गई है। प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों ने किया हंगामा। तो पूरी फीस जमा न करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटाने और यूनिट टेस्ट से रोकने का आरोप लगाया गया। जल्द मिलेंगे स्मार्ट राशन कार्ड। तो दून वासियों को जल्द ही स्मार्ट राशन कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। तो DSO कार्यालय की ओर से दुकानों का डाटा संबंधित प्रिंटिंग एजेंसी के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेटे की मौत का कारण जानने के लिए भटक रही मां। तो खबर ऋषिकेश है जहाँ पे मेरा बेटा ट्रक चलाता था। एक सड़क दुर्घटना में ट्रक के साथ खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। दुर्घटना कैसे हुई आज तक पता नहीं चल पाया। मेयर पर अभद्र टिप्पणी पर भड़के पार्षद। तो कैंट कोतवाली के सामने प्रदर्शन किया। तहरीर देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर देर रात धरने पर बैठे। वही खबर आई है मसूरी से जहां पे दोस्तों के साथ घूमने आया युवक खाई में मृत मिला है। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत मंदिर के पास शुक्रवार को खाई में एक युवक मिला। कोतवाल देवेंद्र असवाल के नेतृत्व में पुलिस और फायर सर्विस ने जवानों ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन जिला अस्पताल भेजा है। दिल्ली के होटल में रुके थे विधायक महेश नेगी। तो दुष्कर्म के आरोपों से घिरे विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब पुलिस को इस बात के भी साक्ष्य मिल चुके हैं कि वे दिल्ली स्थित एक होटल में भी रुके थे। इस होटल का जिक्र भी महिला ने शिकायत में किया था। इसके अलावा विधायक के एक मित्र के फार्म हाउस के संबंध में भी पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। कारोबार में मुनाफे का लालच देकर ठगने वाला साथी दबोचा गया है। तो विज्ञापन लेकर प्लास्टिक की बोतल के कारखाने का दिया था झांसा। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार हो गया। तो रायपुर थाने में 6 माह पहले दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस ने हासिल किया गैर जमानती वारंट। विकासनगर से खबर जहां पे ई-रिक्शा से नशीले पदार्थों की तस्करी करते एक को पकड़ा गया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग पदों पर।
तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर रखी गई है। सीनियर रेसिडेंट के पदों पर साक्षात्कार तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 15 हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और साक्षात्कार का जो डेट है वो 12 अक्टूबर रखा गया है। अकाउंट असिस्टेंट सहित कई पद खाली, तो 142 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 7 नवंबर है। सभी की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, तो इन वेबसाइट पर जा करके डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहीं डीआरडीओ में वैकेंसी निकली हुई है। डीआरडीओ में 14 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसमें भी साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा। तो 14 अक्टूबर तक इसके लिए ईमेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। तो इसके लिए सभी जानकारी यहाँ पे DRDO.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। सैलानियों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी, तो पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गई है। शहर में लगातार पर्यटकों की आमद बढ़ने से स्थानीय लोगों के साथ ही व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। कर्मचारियों के जुलूस पर प्रशासन सख्त, तो जनरल ओबीसी एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष समेत 25 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। त्योहारी सीजन देगा सराफा कारोबार को ऑक्सीजन, तो लॉकडाउन में बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके सराफा बाजार को त्योहारी सीजन में ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में सोने के भाव स्थिर होने से ग्राहक सोने की बुकिंग भी कराने लगे हैं। 10 दिन बाद मिला लापता का शव, तो टिहरी बांध झील से लापता चल रहे रुद्रप्रयाग निवासी युवक का शव 10 दिन के बाद मिला है। पुलिस ने शव को झील से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चिकित्सालय बैराड़ी भेजने के बाद परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। तो 29 सितंबर को रात देहरादून से रुद्रप्रयाग उखीमठ जा रही मैक्स 30 सितंबर तड़के करीब 3 बजे वीरपुरम जीरो ब्रिज मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होकर के टिहरी बांध की झील में समा गई थी। गंगोत्री 3 पीक व रुद्रगेरा बेस अभियान से लौटे पर्यटक, तो गंगोत्री हिमालय क्षेत्र में पर्यटक पर्वतारोहण व ट्रैकिंग अभियान के लिए गया पर्यटकों का दल शुक्रवार को उत्तरकाशी लौट गया। स्नो स्पाइडर ट्रैक एंड टूर एजेंसी द्वारा आयोजित 12 दिवसीय अभियान के दौरान पर्यटकों ने गंगोत्री 3 पीक और रुद्रगेरा बेस का भ्रमण किया। बीरो खान निवासी हवलदार यशपाल पंचतत्व में विलीन, तो रामनगर से खबर है जहां पे जम्मू कश्मीर में तैनात पिरुमदारा निवासी सेना के हवलदार यशपाल का शुक्रवार को सैन्य सम्मान के साथ रामनगर स्थित विश्राम घाट में अंतिम विदाई दी गई। टाइगर सफारी के लिए 25 करोड़ रुपए, तो कोडा से खबर है जहां पे प्रमुख सचिव वन ने लिया योजना के निर्माण का जायजा। पौड़ी से खबर है जहां पर डीएम कार्यालय में 12 को धरना देंगे ग्रामीण, तो गुलदार को आदमखोर घोषित नहीं करने से ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। एसआरटी परिसर में यूजी प्रवेश प्रक्रिया 13 से, तो चंबा से खबर है जहां पे अभिभावकों की अनुमति के बाद ही परिसर में आ सकेंगे छात्र। तो स्वामी राम तीर्थ परिसर में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। वहीं कोटद्वार से खबर है जहां पे 31 तक ले सकते हैं स्नातक में प्रवेश, तो भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। खबर है गोपेश्वर से जहाँ पे इको टूरिज्म में पीजी डिप्लोमा अगले सत्र से शुरू होगा, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति ने इसका निरीक्षण किया है। कोटद्वार से खबर है जहाँ पे ब्रॉडबैंड सेवा ठप, काम अटके हैं, तो दिन भर प्रमाण पत्र बनाने के लिए दफ्तरों में भटकते रहे लोग। पहाड़ के बच्चों को मिलेगी मुफ्त उच्च शिक्षा, तो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय पोखरा ने पौड़ी जिले के दूरस्थ क्षेत्र में छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। कोरोना विधायकों और अफसरों ने ली शपथ, तो सीएम ने सचिवालय में दिलाई सतर्क रहने की प्रतिज्ञा। त्योहारों व शीतकाल में खास सावधानी बरतने का आह्वान किया है। देहरादून में फिर चलेगा अतिक्रमण का डंडा, तो अवैध कब्जेदारी को जारी होगा सार्वजनिक नोटिस। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो सैंपलिंग की रफ्तार बढ़ाकर स्वास्थ्य विभाग करेगा कोरोना पर वार, तो 5000 सैंपल एकत्र करने का लक्ष्य तय किया है।
तो स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना सैंपलिंग की क्षमता बढ़ाने जा रहा है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने रोजाना 5000 कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा है। अंगूठियों की लालच में भूल गया दोस्ती, तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे हत्या आरोपी कमल ठाकुर को विपिन की अंगूठियां सोने की होने का एहसास था। सोने के लालच में उसने दोस्त की हत्या कर और लूट की योजना बनाई। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे महिला को एसिड से जलाने की धमकी। तो रानीपुर से खबर है, जहां पे रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला को एसिड से जलाकर जान से मारने की धमकी दी गई। हिमांश के पदाधिकारियों के घर पर कब्जे की कोशिश, तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटना। हथियार लेकर घर में घुसे 8 से 10 लोग। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी के घर कुछ लोग ने हथियार के बल पर कब्जा करने की कोशिश की। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे 4 साल की बेटी से मारपीट का वीडियो वायरल, जांच के आदेश दिए गए हैं। तो 4 साल की बेटी के साथ मारपीट करती एक मां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मां बेटी का हाथ मोड़कर उसके साथ मारपीट करती नजर आ रही है। वीडियो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर का बताया जा रहा है। पूछताछ में महिला ने फ्रैक्चर हाथ की मालिश करने की बात कही है। विधायक मेयर पर बिफरे लोग, तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे पंजाबी धर्मशाला के सामने दुर्गा चौक पर कूड़ा डालने पर विरोध किया गया। लूट के 3 आरोपी चढ़े पुलिस की हत्थे। तो रानीपुर कोतवाली ने पुलिस ने 5500 रुपये की लूट के मामले में बाइक सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो झुलसे हुए मरीज को एक से दूसरे अस्पताल दौड़ाते रहे डॉक्टर। तो स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनहीनता अक्सर देखने को मिलती है। काशीपुर निवासी झुलसा मरीज शुक्रवार को एसटीएच और बेस के बीच इलाज के लिए 1 घंटे तक चक्कर काटता रहा। शक्ति नैनीताल में नो मास्क नो एंट्री की होर्डिंग लगाए गए। तो नैनीताल आने वाले सैलानियों को अब अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर आना होगा। बगैर मास्क के आने वाले सैलानियों को नगर में प्रवेश से रोका जाएगा। अब गायत्री नगर में सीसीटीवी में दिखा तेंदुआ दहशत हुई है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे दमुआ डूंगा के पास गायत्री नगर में एक व्यक्ति के घर में लगे सीसीटीवी में तेंदुआ जाता हुआ दिखाई दिया है। शिकारियों को फतेहपुर रेंज में नहीं दिखा तेंदुआ। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे मेरठ से पहुंचे शिकारियों को वन विभाग के साथ 6 घंटे फतेहपुर रेंज के जंगलों में गश्त की, लेकिन इस दौरान वन विभाग की टीम को और शिकारियों को जंगल में तेंदुए की पंजी के निशान नहीं मिले। कॉर्बेट पार्क बाड़े के अंदर जंगल का रहेगा वातावरण। तो कॉर्बेट पार्क के पाखरों में बाघों के लिए बनने वाले विशाल बाड़े में जंगल जैसा वातावरण रहेगा। नंगे पैर की यात्रा, तो सीएससी को मिले डॉक्टर। तो सोमवार को गर्म पानी को जाएंगे बाल और विशेषज्ञ, हड्डी विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। जज फॉर्म में फूकी नलकूप की मोटर। तो हल्द्वानी से खबर आई है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के दाम वसूलने पर विरोध किया है। तो कांग्रेसियों ने बुद्ध पार्क में शासनादेश की प्रतियां जलाई हैं। नेपाल के कारण सीमांत में कारोबार जो है वो ठप पड़ा हुआ है। स्कूल बंद होने से बच्चों में बढ़ी आक्रामकता। तो इंडियन साइकेट्री सोसाइटी ने सर्वे में बताया कि लॉकडाउन के बाद मानसिक बीमारियों के मामले 30% बढ़े हैं। तो आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे विश्व डाक दिवस पर शुक्रवार को ग्राम प्रधानों और कर्मियों ने सफाई अभियान चलाया। परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए। तो बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय जाकर कुलपति को संबोधित ज्ञापन परीक्षा नियंत्रण को सौंपा, जिसमें परिणाम घोषित करने की मांग की है। तो छात्र छात्राओं का कहना है कि विगत 18 सितंबर को उनकी बीएड के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, लेकिन परिणाम अभी तक नहीं आया। तो आपको बता दें कि वैसे भी अभी अलग अलग शिक्षकों की वैकेंसी निकल रही है। तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए, ताकि वो भी यहाँ पे फॉर्म भर पाएँ।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो खाली बर्तन लेकर संस्थान पहुंचे लोग। तो मुनस्यारी से खबर है जहाँ पे 25 गांवों में लोगों ने प्रदर्शन किया है। पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए के शव को जलाया गया। तो चंपाओं से खबर जहाँ पे देवीधुरा क्षेत्र में सुअर के साथ संघर्ष से मारे गए तेंदुए के शव का उप प्रभारियों ने और वन अधिकारियों ने पोस्टमार्टम किया। उसके बाद तेंदुए के शव को जला दिया। घाट पिथौरागढ़ NH पर आज से 6 घंटे तक बंद रहेगा वाहनों का संचालन। तो 12मासी घाट पिथौरागढ़ सड़क पर 10 से 16 अक्टूबर तक सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक वाहनों का आवाजाही बंद रहेगा। थल में लगे CCTV कैमरे में दिखे 3 तेंदुए। तो क्षेत्रवासियों में दहशत है। वन विभाग से की तेंदुए को पकड़ने की मांग। तो थल बाजार में घूमते 3 तेंदुए CCTV कैमरे में नजर आए हैं। नशा मुक्त कॉलेज बनाने के लिए सबको करना होगा काम। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रावत ने BBA BCA भवन निर्माण का शिलान्यास किया है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जहां पे युवक की दिल्ली में करंट लगने से मौत हो गई। तो दिल्ली के एक होटल में काम करने वाले भेसिया छाना ब्लॉक के कांगरी गांव के निवासी युवक की 15 दिन पहले करंट लगने से मौत हो गई। वहीं खबर है टनकपुर से जहां पे शिविर 14 आवेदकों की पेंशन हुई मंजूरी। तो विचई ग्राम पंचायत में लगाया बहुउद्देशीय जन सुविधा शिविर। खबर आई है बनबसा से जहाँ पे सादगी से मनाई जाएगी वाल्मीकि जयंती। तो वाल्मीकि समाज विकास परिषद बनबसा शाखा की बैठक में इस बार कोरोना महामारी के चलते महर्षि वाल्मीकि जयंती सादगी से मनाने का फैसला लिया है। झूला पुल खोलने की मांग को लेकर के व्यापारियों में अनशन। तो अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोलने को लेकर के 12 दिन से अनशन जारी है। वहीं खबर आई है डीडीहाट जिले की मांग को लेकर के विधायक का पुतला फूंका गया। तो भाजपा और डीडीहाट विधायक पर जिले के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया। बाजार नहीं मिलने से एलोवेरा की फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं खबर आई है चंपाओं से जहां पे 8वीं की आगे की कक्षाएं शुरू करने पर बनी आम सहमति। तो बेसिक स्कूलों को खोलने के हिमायती नहीं ज़्यादातर लोग। बैतडी में जीप दुर्घटनाग्रस्त 10 लोग घायल हो गए। तो खबर है झूलाघाट जहां पे नेपाल के बैतडी में शुक्रवार जीप दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए। वहीं खबर आई है कोविड ड्यूटी पर लगाया लेकिन भाड़ा नहीं चुकाया। तो अल्मोड़ा बागेश्वर से खबर है जहाँ पे अल्मोड़ा और बागेश्वर में प्रशासन पर टैक्सी संचालकों का 47.5 लाख रुपए का बकाया है। 1100 में से 650 अभिभावकों ने स्कूल खोलने की राय दी है। तो खबर आई अल्मोड़ा से। आपदा से क्षतिग्रस्त अल्मोड़ा की 57 पेयजल योजनाओं की जाएंगी दुरुस्त। तो देवी आपदा मद में जल संस्थान को 96.29 लाख अवमुक्त किए गए हैं। खबर आई है अल्मोड़ा से जहाँ पे भाभी नहीं दिखाती तत्परता तो किसी को नहीं चलता पता। तो देर रात पड़ोस में रहने वाले देवर महिपाल और उनकी 3 बच्चों की उल्टी करने की आवाज़ से अनहोनी की आशंका पर भाभी तारा ने सक्रियता नहीं दिखाई होती तो घटना का पता सुबह तक नहीं चल पाता। तो दिल्ली में रोजगार छीनने के बाद महिपाल सिंह गांव आ गया। गांव में उसके बड़े भाई चंद्रपाल सिंह का परिवार भी रहता है। तो इन्होंने यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में इन्होंने जहर खाने से इनकी मौत हो गई। बागेश्वर में खुलेगा पंचकर्म और योग केंद्र। तो आयुर्वेद विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपूर्णानंद रतूड़ी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पे प्रोन्नत छात्रों से प्रवेश शुल्क लेने का विरोध किया गया। तो प्रवेश शुल्क न लेने की मांग को लेकर के परिसर निदेशक के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया गया। तो लामाखेड़ा के ग्रामीणों ने नियुक्ति निरस्त करने की मांग की है। लेन देन के विवाद में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण किया गया। यूपी से बरामद हुआ है। तो शिकंजा कसता देख अपहरणकर्ता प्रॉपर्टी डीलर और अपनी कार को छोड़ करके भाग गए।
इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर में महिलाओं के लिए बनेंगे 3 शौचालय, तो एक हाईटेक और 2 सामान्य शौचालय बनाया जाएगा, तो नगर निगम ने यहाँ पर बताया है। रुद्रपुर गल्ला मंडी में कैमरों की निगरानी में होगी धान की खरीद, तो जिले में अब तक 31,779 क्विंटल धान की सरकारी खरीद हुई है। चोरी की 7 बाइकों के साथ 2 नाबालिग धरे गए हैं, तो नानकमता से खबर आई है। वहीं सट्टा लगा रहा युवक गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर से खबर आई है। खटीमा से खबर है जहाँ पे कच्ची शराब के साथ एक को पकड़ा गया है। सड़क किनारे खड़े सीज वाहन बने मौत का कारण, तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे हादसे में ममेरे फुफेरे भाई की मौत का मामला सामने आया है। सरकारी नौकरी का झांसा देकर के 12 युवकों से 32.60 लाख रुपए ठगे हैं, तो काशीपुर से खबर आई है कि सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर के हल्द्वानी निवासी दंपति से 12 युवकों से 32 लाख रुपए ठगे हैं। रामनगर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 से शुरू होने जा रही है। सिलेंडर में लगी आग, पिता और पुत्र झुलसे हैं, तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे घर में चाय बनाते समय सिलेंडर लीक होने से घर में आग भड़क गई, जिन्हें पिता पुत्र झुलस गए।